प्रिय विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, कक्षा 10th की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संस्कृत संबोधिनी को हम पढ़ रहे थे प्रतिदिन, और उसी क्रम में इससे पहले वाले पाठ में हमने संस्कृत संबोधिनी जो पाठ्यपुस्तक थी उसका जो दूसरा पाठ था जीविकोपार्जनम, उस पाठ का पाठ परिचय हमने पढ़ा था। और जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, जीविकोपार्जनम अर्थात आजीविका, उपार्जनम यानी प्राप्ति, यानी नौकरी को प्राप्त करना, इससे संबंधित है। पाठ में हमने पढ़ा था, जो पाठ का परिचय था, कि हमने देखा था एक छात्रों का सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन में वो छात्र प्रतिभाग करते हैं जिनके द्वारा संस्कृत पढ़ी गई है या संस्कृत विषय लेकर के शिक्षा प्राप्त की गई थी, और बाद में वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग जगह अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न समाज में सबसे पहले होता है कि संस्कृत पढ़ करके आखिर कौन सी नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसी प्रश्न का जो उत्तर है, वो उत्तर हमें मिलता है इस पाठ को पढ़ करके। हमने देखा था कि सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है और सम्मेलन में वो सभी छात्र पहुंच चुके हैं जो छात्र जिनके द्वारा सबसे पहले संस्कृत विषय को लेकर या संस्कृत विषय को लेकर के अध्ययन किया गया है। अब देखते हैं, सबसे पहले यहां आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे पहले लिखा गया है, देखिए, संचालकः। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, ये जो लाइन है, पूर्व छात्र सम्मेलने मिलित्वा परस्परम संस्कृते जीविकोपार्जनम विषये चर्चां कुर्वन्ति। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि वो सभी छात्र परस्पर चर्चा करते हैं किस विषय में, कि संस्कृत को पढ़ करके आखिर कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं। उस सम्मेलन में जो संचालक महोदय थे वो सबसे पहले आते हैं और देखिए वो क्या कहते हैं। संचालकः यानी संचालक, यानी जो संचालन कर रहे हैं, कहते हैं, नमस्कारः, मम नाम अहमदः, अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि। सबसे पहले संचालक महोदय आते हैं, वो कहते हैं कि नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मम नाम अहमद है, यानी मेरा नाम क्या है, अहमद है। मेरा नाम क्या है, अहमद। अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि। अहम मतलब मैं, संस्कृत शिक्षक यानी संस्कृत शिक्षक, अस्मि मतलब हूं। तो सबसे पहले संचालक आए, उन्होंने सबको प्रणाम किया, उसके बाद कहा कि मेरा नाम अहमद है और मैं संस्कृत शिक्षक हूं। पूर्व छात्र सम्मेलने भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम अस्ति। पूर्व छात्र सम्मेलने यानी पूर्व छात्र सम्मेलन में, भवतां सर्वेषां यानी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भवत्सु ये संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं कुर्वन्ति ते कृपया मंचम आगत्य अनुभवं
श्रावयन्तु। भवत्सु, संचालक बोल रहे हैं कि आप सभी में ये संस्कृतम पठित्वा, यानी जिनके द्वारा संस्कृत पढ़ी गई, जिनके द्वारा संस्कृत विषय पढ़ा गया, और वृत्तिम कुर्वन्ति, यानी संस्कृत पढ़ करके जो वर्तमान में इस समय नौकरियां कर रहे हैं, ते कृपया मंचम आगत्य, वे सभी लोग इस मंच में आए, अनुभवम श्रावयन्तु, यानी अपना अनुभव सभी को बताएं कि उन्होंने संस्कृत विषय पढ़ करके किस क्षेत्र में वो नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका अनुभव है, कौन सी वो नौकरियां हैं जो उनके पास हैं संस्कृत विषय को पढ़ करके। यानी वो सभी लोग यहां आए मंच पे, जो लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं संस्कृत विषय को पढ़ करके, और अपने अनुभव बताएं ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले आती है श्वेता। श्वेता नमो नमः, श्वेता आती है, सबको प्रणाम करती है, कहती है नमो नमः, यानी आप सभी को नमस्कार। अहम श्वेता अस्मि, मैं श्वेता हूं। श्वेता कहती है कि नमस्कार, मैं श्वेता हूं। संस्कृतेन स्नातकोत्तर पदवीं संप्राप्य अहम पत्रकारिता क्षेत्रम प्राविशम। कहती है कि संस्कृतेन स्नातकोत्तर पदवीं, यानी संस्कृत से, यानी संस्कृत विषय लेकर के स्नातकोत्तर पदवीं, यानी जिसको एमए तक कहा जाता है, एमए या आचार्य वगैरह की, यानी स्नातक की उपाधि मैंने संस्कृत विषय पढ़ करके प्राप्त की, और इस समय अहम पत्रकारिता क्षेत्रम प्राविशम, उसके बाद बोला मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में चली गई। अधुना अहम दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्मि। अधुना यानी इस समय, अहम मैं, दूरदर्शने यानी दूरदर्शन में, संस्कृत प्रवाचिका रूपेण यानी दूरदर्शन चैनल पे संस्कृत प्रवाचिका रूपेण यानी संस्कृत में न्यूज बोलने वाली, यानी प्रवाचिका के रूप में, कार्यम कुर्वती अस्मि, यानी कार्य कर रही हूं। यानी क्या क्या कार्य कर रही हूं? मैं दूरदर्शन में संस्कृत वाचिका हूं, यानी संस्कृत वार्ता वाचिका हूं, यानी संस्कृत में न्यूज बोलती हूं। आगे देखिए, संस्कृतम पठित्वा अहम नितराम संतुष्टा अस्मि, यानी संस्कृत पढ़ करके अहम यानी मैं, नितराम यानी निरंतर रूप से, संतुष्टा अस्मि यानी संतुष्ट हूं, यानी मेरे को संतुष्टि है कि मैंने संस्कृत विषय पढ़ करके अपने जीवन में उन्नति की है, कि आज मैं दूरदर्शन में संस्कृत प्रवाचिका के रूप में कार्य कर रही हूं, यानी मैं संस्कृत न्यूज कहती हूं। अब आगे देखिए, उसके बाद फिर संचालक महोदय क्या कहते हैं। संचालकः महोदय भवान किम करोति। संचालक महोदय किसी और को पूछते हैं कि महोदय भवान किम करोति, यानी आप क्या करते हैं। श्वेता ने तो बता दिया अपने बारे में कि वो क्या है, न्यूज चैनल में क्या है, न्यूज एंकरिंग का कार्य कर रही है, वो भी संस्कृत न्यूज एंकरिंग का। लेकिन आप क्या हैं? तो उसके बाद देखिए, जो कौन है, वीरचंद्र, वो उत्तर देते हैं। वीरचंद्र को पूछा गया तो वीरचंद्र कहते हैं सर्वान प्रणमामि। सबसे पहले वीरचंद्र आते हैं, उसके बाद सभी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं मम नाम वीरचंद्र अस्ति। यहां हाँ, मम नाम वीरचंद्र अस्ति। वीरचंद्र आते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, वीरचंद्र है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः शास्त्री कक्षाम उत्तीर्य अहम भारतीय सेनायां धर्म शिक्षक इति पदे नियुक्तिम अलभम। वीरचंद्र कहते हैं
कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री कक्षा उत्तीर्ण, यानी शास्त्री की परीक्षा मैंने करके, यानी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करके, अहम भारतीय सेनायाम, यानी मैं भारतीय सेना में धर्म शिक्षक इति पदे नियुक्ति अलभम, यानी धर्म शिक्षक के पद पे मैंने क्या की है, नियुक्ति प्राप्त की है। ये धर्म शिक्षक का मतलब होता है जो धर्म गुरु होते हैं, सेना में धर्म गुरु के पद होते हैं, जिसमें योग्यता जो है शास्त्री इत्यादि मांगी जाती है, और विशेष करके उसमें संस्कृत विषय को वरीयता दी जाती है। तो वीरचंद ने कहा कि मैं धर्म शिक्षक के रूप में इस समय काम कर रहा हूं सेना में। संस्कृतम पठित्वा देश सेवाया अवसरम प्राप्य अहम आत्मानं धन्यम मन्ये, यानी संस्कृत पढ़ करके देश सेवा के अवसर को प्राप्त करके मैं इस समय अपने आप को क्या मानता हूं, धन्य मानता हूं। मैं अपने आप को क्या मानता हूं, धन्य मानता हूं कि मैंने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत की पढ़ाई करके, शास्त्री करके मेरे को धर्म शिक्षक के रूप में क्या मिल गई, नौकरी मिल गई सेना में। उसके बाद देखिए अब क्रम आता है किसका, अनुज का। अनुज क्रम से आते हैं। अनुजः अनुज नामधेयो अहम। अनुज आता है, कहता है अनुज नामधेयो अहम, यानी मेरा नाम क्या है, अनुज है। संस्कृतम अधीत्य यदा अहम उद्योगस्य अन्वेषणम कुर्वन् आसम, यानी संस्कृत पढ़ करके, यदा अहम यानी जिस समय मैं, उद्योगस्य अन्वेषणम कुर्वन् आसम, यानी जब मैं क्या कर रहा था, नौकरी की तलाश कर रहा था, मैं नौकरी ढूंढ रहा था। जब मैंने संस्कृत की पढ़ाई की और उसके बाद मैं नौकरी ढूंढ रहा था, तदा यानी उसी समय, मम मित्रेण यानी मेरे मित्र के द्वारा, उक्तम यत यानी कहा गया, मेरे मित्र के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया मुझे, कि भवान तु अनुवाद कर्मणि दक्षः अस्ति, अरे आप तो अनुवाद करने में क्या हैं, निपुण हैं, आप तो बहुत अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। भवान संस्कृत अनुवाद पदाय आवेदनम करोतु, यानी आप क्या करें, संस्कृत में अनुवादक का जो पद निकलता है उस पद के लिए आप क्या कीजिए, आवेदन करो। ऐसा किसने कहा, मेरे मित्र ने कहा, अनुज कहता है। अधुना अहम सर्वकारीय पदे अनुवादकः अस्मि। अधुना यानी इस समय, अहम मतलब मैं, सर्वकारीय पदे यानी सर्वकारीय पद यानी सरकार के सरकारीय पद में, अनुवादक अस्मि यानी मैं क्या हूं, अनुवादक का काम कर रहा हूं, यानी अनुवादक के पद पे काम कर रहा हूं। अब देखिए आगे, मित्र शैलेंद्र। अब वहीं पे कौन था, शैलेंद्र भी था, तो अनुज ने शैलेंद्र को संबोधित किया, मित्र शैलेंद्र, कि हे मित्र शैलेंद्र, संस्कृतम अधीत्य त्वया किम क्रियते, यानी तुमने भी संस्कृत की पढ़ाई की है, तो संस्कृत पढ़ करके, अधीत्य यानी पढ़ करके, त्वया किम क्रियते यानी आप क्या कर रहे हो इस समय, भाई आपने भी संस्कृत फील्ड से पढ़ाई की है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो। अब देखिए शैलेंद्र अपनी बातें कहता है, और शैलेंद्र संस्कृत पढ़ करके किस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसको जानने के लिए या इसको पढ़ने के लिए आप बने रहिए इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी तीसरे भाग में। प्रथम भाग में हमने पाठ का परिचय पढ़ा, दूसरे भाग में हमने यहां तक की कहानी पढ़ी, यहां तक का संवाद पढ़ा, कि जिसमें श्वेता ने अपनी बात रखी, वीरचंद्र ने अपनी बात रखी, और अनुज ने अपनी बात रखी। अब शैलेंद्र को पूछा जा रहा है कि शैलेंद्र, आपके द्वारा भी संस्कृत पढ़ी गई है, वर्तमान में आप संस्कृत पढ़ करके किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो संस्कृत पढ़ करके शैलेंद्र किस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले भाग में, यानी तीसरे भाग में इस पाठ के।
और मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, आप यदि पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़े प्रेम से ये सुना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।